ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय का पहला पाद का अंतिम प्रातर्दनाधिकरण पर विचार चल रहा है। तो इस अधिकरण में प्राणुष में प्रज्ञात्मा तमम आयु अमृतम उपाश्व इत्यादि बताया था। तो ये जो प्राण शब्द वाच्य क्या है, तो कहा प्राण शब्द वाच्य ब्रह्म ही है। तो न तो वो जीव है, न मुख्य प्राण है, अपितु न देवतात्मा है, अपितु वह ब्रह्म है, ऐसा बताया। तो एक क्रम यहाँ पर चल रहा है कि यत पुनः एतद उक्तम, ये जो पीछे कहा गया था, क्या कहा गया था? सह एतो अस्मिन् शरीरे वशतः सह उत्क्रामत इति प्राण प्रज्ञात्मनुर्भेद दर्शनम ब्रह्मवादे नोपपद्यते इति। क्योंकि यहाँ पर ब्रह्म का ही प्रसंग चल रहा है, यानी कि प्राण शब्द का अर्थ यदि आप ब्रह्म कहते हैं तो प्राण और प्रज्ञात्मा इस प्रकार से जो भेद बताया। प्राण का मतलब है कि क्रिया शक्ति उपाधि वाला, और प्रज्ञात्मा का मतलब ज्ञान शक्ति उपाधि वाला। तो जो उपाधि वाला जो उपहित है दोनों एक है, और उपाधियां दोनों भिन्न भिन्न है, क्योंकि प्राणपादि है और प्रज्ञा माने बुद्धि उपाधि है। यानी ज्ञान बुद्धि उपाधि से उपहित और प्राण क्रिया उपाधि से, क्रिया शक्ति उपाधि से उपहित। तो वो कहा था कि साथ में चलते हैं, इसलिए अभेद कहा दिया, और दोनों का निर्देश है व्यवहारिक तौर पर उपाधि को लेकर के भेद कहा दिया। ये पीछे कही गई थी। तो सह एतो अस्मिन् शरीरे वसत सहोत्क्रामत इति प्राण प्रज्ञात्मनोर्भेद दर्शनम ब्रह्मवादे नोपपद्यते। जब हम ये कहते हैं पूर्व पक्षी कि वहाँ प्राण का भी कथन किया गया है, जीव का भी कथन किया गया है, देवतात्मा का भी कथन किया गया है, तो हमारे मत में तो भेद दर्शन बन जाएगा। पर आप तो अद्वैतवादी हो, तो आपके दर्शन में यहाँ पर भेद कथन नहीं बनेगा। इति प्राण प्रज्ञात्मनोर भेद दर्शनम, प्राण और प्रज्ञात्मा संबंधी जो भेद दर्शन है, वो भेद दर्शन ब्रह्मवादे नोपपद्यते इति, ब्रह्मवाद में नहीं बनेगा। का नहीं सदोष, इसमें कोई दोष नहीं आता। क्यों? ज्ञान क्रिया शक्ति द्वया आश्रयोर बुद्धि प्राणयो प्रत्यगात्म उपाधि भूतयोर भेद निर्देशोपपत्ति। यहाँ पर चैतन्य की दो उपाधियां हैं, एक प्राण उपाधि, एक प्रज्ञा उपाधि माने बुद्धि उपाधि, ज्ञान यानी कि मन, अंतःकरण। तो ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति प्रज्ञा हो गई और क्रिया शक्ति प्राण हो गया। तो ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति द्वय के आश्रय, ज्ञान जहाँ होता है वो हो गई बुद्धि, और क्रिया जहाँ होती है वह हो गया प्राण। तो ज्ञान शक्ति का आश्रय बुद्धि और क्रिया शक्ति का आश्रय प्राण। ऐसा जो आश्रयो हो बुद्धि प्राणयो, ये दोनों प्रत्यगात्मा उपाधि भूतयो, ये प्रत्यगात्मा के क्या है? उपाधि रूप है। इस प्रकार से भेद निर्देशोपपत्ति। आपने कहा ब्रह्मवाद में भेद निर्देश नहीं बन सकता। कहते क्यों नहीं बन सकता? अरे ब्रह्म में भेद निर्देश नहीं बन सकता ना, तो ब्रह्मवाद में भेद निर्देश क्यों नहीं बनेगा? दोनों उपाधियां अपने अपने स्वरूप से भिन्न भिन्न है।
और ब्रह्म दोनों में उपहित एक है, तो इसलिए क्या अभेद अभेद भी है और भेद भी है, कोई बात नहीं है। तो ज्ञान क्रिया शक्ति द्वय आश्रयोर बुद्धि प्राणयो हो प्रत्यगात्म उपाधि भूतयो, ये प्रत्यगात्मा की क्या है, उपाधि भूत है। इन दोनों का भेद निर्देशोपपत्ति, भेद का निर्देश, इसलिए पहले पूछा ना प्रत्यय, कहा था ब्रह्मवादे भेद दर्शन नोपपद्यते, तो कहा ब्रह्मवाद में भेद दर्शन उपपन्न हो सकता है, ये प्रतिपादन कर दिया ना, भेद दर्शन हो सकता है। उपाधि द्वय उपहित तो प्रत्यगात्मन, और प्राण और प्रज्ञा ये दोनों उपाधियों से उपहित जो प्रत्यगात्मा है, क्योंकि प्राण भी इसी शरीर के अंदर में है और प्रज्ञा भी इसी शरीर के भीतर में है, तो इनसे उपहित जो प्रत्यगात्मा, ये उपाधियों से उपहित जो प्रत्यगात्मा, उपाधि द्वय उपहित तो प्रत्यगात्मा, उपाधि द्वय से उपहित जो प्रत्यगात्मा उसका स्वरूपेण अभेद, स्वरूप से उसका अभेद है। इत्यतः प्राण एव प्रज्ञात्मा इति एकीकरणम अविरुद्धम, तो कहा था प्राण ही प्रज्ञात्मा है, प्रज्ञात्मा ही प्राण है, तो ऐसा एकीकरण भी विरोध नहीं है। और साथ में रहते हैं ऐसा कहा करके भेद दर्शन भी विरुद्ध नहीं है, क्योंकि साथ में रहने का मतलब क्या है, दो है कि नहीं। और प्राण ही प्रज्ञात्मा और प्रज्ञात्मा ही प्राण, ये भी तो पीछे आया था ना, तो वहां कोई प्राण उपाधि प्रज्ञा रूप उपाधि ये दोनों एक है इस अभिप्राय से नहीं है, बल्कि प्राण उपाधि से उपहित प्रज्ञात्मा और प्रज्ञा उपाधि से उपहित जो प्रज्ञात्मा, उसमें प्राण एवं प्रज्ञात्मा, प्रज्ञात्मा एवं प्राण, ऐसा कहा करके प्रत्यगात्मा में एकत्व को लेकर के दोनों में अभेद कह दिया, ये भी कोई विरोध नहीं। और साथ साथ में रहते हैं ये क्योंकि उपाधि में तो एकता नहीं होगी ना, भैंस और अश्व घोड़ा एक कैसे होंगे भाई। हाँ, भैंस उपाधि से उपहित चेतन, अश्व उपाधि से उपहित जो चेतन है वो चेतन एक हो सकता है, इसलिए अभेद निर्देश भी और भेद निर्देश भी उपपन्न हो सकता है। तो उपाधि द्वय उपहित तो प्रत्यगात्मना स्वरूपेण अभेद इत्यतः प्राणेव प्रज्ञात्मा इति एक करणम अविरुद्धम, प्राणेव प्रज्ञात्मा इस प्रकार से दोनों का जो एकीकरण कहना, जो एकीकरण किया जाना ये भी उचित ही है। अथवा अब ये जो एक अभी लास्ट में आया था ना कि जीव मुख्य प्राणलिंगा नेचिचे न उपाशास्त्र विद्यात आश्रित तत्वात इह तद योगात, ये जो सूत्र आया था इसमें नोपाशा त्रैविध्यात आश्रित तत्वात इह तद योगात, इसमें जो नो उपाशा त्रैविध्यात, तो इसके विषय में पूर्व पक्षी के सिद्धांत को निषेध करने के लिए हेतु बताया कि यदि प्राणलिंग और जीवलिंग से प्राण और जीव का भी प्रतिपादन किया गया है और देवतात्मा का तो प्रतिपादन किया ही गया, अथवा ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है, यदि एक प्रकरण में एक वाक्य में ऐसा मानते हैं तो वाक्य भेद दोष आएगा। उपासना त्रैविध्यात, तीन प्रकार की उपासना मानने की आवश्यकता रहेगी तो वाक्य भेद होगा। ये जो दोष दिया था तो पूर्व पक्ष में दोष आया था, तो इसीलिए यहाँ केवल ब्रह्म की उपासना मात्र का कथन है, ब्रह्म का ही प्रतिपादन करना अभिष्ट है, तीनों का प्रतिपादन करना अभिष्ट नहीं है, ऐसा समाधान सिद्धांति ने दिया। अब उपासना त्रैविध्यात का दूसरा अर्थ कर रहे हैं, माने उपासना त्रैविध्यात का पहले क्या अर्थ किया, यदि आप यहाँ पर जीवलिंग और प्राणलिंग को देख करके जीव और प्राण का प्रतिपाद्यत्व तो है ऐसा बताते हैं,
तो ब्रह्म तो प्रतिपाद्य है ही अजर अमर इत्यादि को लेकर के, तो उपासना की त्रिविधता का आपत्ति यहाँ आएगी। इस दोष की निवृत्ति करने के लिए जीव अथवा मुख्य प्राण का प्रतिपाद्यत्व तो नहीं है, बल्कि केवल ब्रह्म ही यहाँ प्रतिपाद्य है, ऐसा कहना चाहिए। इसीलिए पूर्व पक्ष के सैद्धांतिक पक्ष में दोष देने के लिए उपासना त्रैविध्यात हेतु दिया था, है कि नहीं। अब उपासना त्रैविध्यात को थोड़ा अलग ढंग से व्याख्यान कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं। अथवा नोपासस्त्रैविध्यात आश्रितत्वात् इह तद्योगात् इति अस्य अयम अन्य अर्थ। इस सूत्रांश का यह दूसरा अर्थ है। तो क्या है, न ब्रह्म वाक्येपि जीव मुख्य प्राणलिंगम विरुध्यते। यह है तो ब्रह्म वाक्य, पर ब्रह्म वाक्य मानने के बावजूद भी जीव लिंग भी है यहाँ और मुख्य प्राण लिंग भी है, ऐसा मानने पर भी कोई विरोध। पहले विरोध दिखा करके समाधान दिया था कि तीन उपासना मानने की आवश्यकता होगी तो वाक्य भेद होगा, इसीलिए नहीं मान सकते हैं, ब्रह्म की ही बात ब्रह्म की उपासना है ऐसा मानना चाहिए, इस समाधान दिया पहले। अब कहते तीनों उपासना भी मानेंगे तो कोई दिक्कत, एकदम अर्थ फर्क आ गया ना। पर कैसे मानना है तीन उपासना, वाक्य भेद दोष का निराकरण क्या होगा। तो कहते वाक्य भेद दोष नहीं आएगा, कैसे। अथवा नोपाशास्त्रैविध्यात् आश्रितत्वात् इह तद्योगात् इति अस्य अयम अन्य अर्थ। कहते क्या है, कहा न ब्रह्म वाक्येपि जीव मुख्य प्राणलिंगम विरुध्यते। ये ब्रह्म वाक्य भी मानेंगे तो जीवलिंग और मुख्य प्राणलिंग, ये ब्रह्म वाक्य मानेंगे तो ब्रह्म तो प्रतिपाद्य होगा ही होगा, तो जीव और मुख्य प्राण प्रतिपाद्य नहीं हो सकते ये बताया था। कहते अब जीव और मुख्य प्राण भी प्रतिपाद्य यहाँ हो सकते हैं। ध्यान में आ रहा है कि नहीं। ब्रह्म वाक्य है तो ब्रह्म तो प्रतिपाद्य, ब्रह्म वाक्य है, आप कह रहे ब्रह्म वाक्य है कि नहीं। जब ब्रह्म वाक्य करे तो ब्रह्म तो प्रतिपाद्य है ही, पर यहाँ जीव और मुख्य प्राण को भी प्रतिपाद्य मानने पर भी विरोध नहीं आएगा। कैसे, कथम, कैसे नहीं आएगा भाई, वाक्य भेद दोष आ गया था कि नहीं पीछे। कहा उपासना त्रैविध्यात, ये तीन प्रकार की उपासना मानेंगे यहाँ। कहा त्रिविधम यह ब्रह्मोपासना में है तो ब्रह्म ही उपासना। अब ब्रह्मोपासना में भी भेद कर दिया, स्तर निकाल दिया। ब्रह्मोपासना में ही क्या कर दिया, है तो मुख्य रूप से ब्रह्मोपासना, और उसके बीच की अवान्तर उपासना। जैसे मान लो ज्योतिष्टोम करेंगे आप, दर्श पूर्णमास करेंगे, तो वहाँ प्रयाज, अनुयाज, तनुनपात, ईड़ो, बरही, ऐसा होता है कि नहीं वहाँ पर। और क्या अलग अलग करने पर वो ज्योतिष्टो दर्श पूर्णमास नहीं कहलाएगा क्या। वो पूरा का पूरा जितने भी याग है वहाँ पर, हाँ अलोभर यागहा, जितने भी वहाँ पर याग है वो सब क्या कहलाएंगे, दर्श पूर्णमासी कहलाएंगे। मोटे तौर पर उन सबको दर्श पूर्णमासी कहा जाएगा। जैसे उसी तरह से यह ब्रह्म की उपासनाएं तीन रूपों में कही गई है, तो वाक्य भेद नहीं आएगा ना, एक ही उपासना मुख्य रूप से है। माने त्रिविधम यह ब्रह्मोपासना विवक्षितम प्राण धर्मेण प्रज्ञा धर्मेण स्वधर्मेण च। प्राण धर्म से ब्रह्मोपासना ऐसे समझना, और प्रज्ञा धर्म से ब्रह्मोपासना, और स्वयं के धर्म से ब्रह्मोपासना। तो ये समझ में नहीं आया महाराज कि एक ब्रह्म की उपासना कहीं पर प्राण धर्म से, कहीं पर प्रज्ञा धर्म से, कैसे। तो भगवान भाष्यकार श्रुति को उद्धृत करते हुए एक ही ब्रह्मोपासना त्रिविध रूप से संपादित है, तो ये बता रहे त्रिविध धर्म पुरस्सर ब्रह्मोपासना संपादित है, ये बता रहे। कैसे, तत्र पहले प्राण धर्म को लेकर के ब्रह्मोपासना बता देंगे, और फिर प्रज्ञा धर्म से ब्रह्मोपासना बताएंगे, और फिर स्वधर्म से ब्रह्मोपासना बताएंगे। तो पहले बता रहे हैं प्राण धर्म से, जैसे हाँ
तत्र आयु अमृतम उपास्व आयु प्राण इति। इंद्र कह रहे प्रतरधन को कि माम माने मुझको आयु और अमृत रूप से उपासना करो, मुझे आयु और अमृत रूप से आप उपासना करो, क्योंकि आयु प्राण, आयु ही प्राण है। इस प्रकार से इदम शरीरम परिगृह उत्थापयति इति, और इस शरीर को परिगृह, इस शरीर को प्राण, प्राण को कर्ता के रूप में लेना, इदम शरीरम परिगृह क्रिया का कर्ता ग्रहण करके उत्थापयति, इस क्रिया का कर्ता प्राण है। माने इस शरीर को प्राण मैं अथवा मेरे रूप में ग्रहण करके आसनादियों से उठाता है। प्राण इस शरीर को मैं अथवा मेरे रूप में, जो जहाँ बैठा है ये उत्थापन तो ही होगा ना, वहाँ से उठाता है। उत्थापयति, तो इदम शरीरम परिगृह उत्थापयति इति, तो प्राणी उठाता है, तो यहाँ भी प्राणी दिख रहा है। और तस्माद एतद एव उक्थम उपासित, इसीलिए उत्थापयति इति उक्थम, जो उठाने वाला है उसको उक्त कहा जाता है, तो प्राणी उठाने वाला है इसीलिए प्राण हो गया उक्त। तस्माद एतद एव उक्थम उपासित इति च, ये प्राण धर्म से बताया गया है। ये सब उपासना के प्रसंग में ये प्राण धर्म को लेकर के कहा गया। अच्छा, और अब प्रज्ञा धर्म को लेकर के कहते हैं कि अथ यथा अस्यै प्रज्ञायै सर्वाणि भूतानि एकी भवन्ति तद व्याख्यास्याम इति उपक्रम्य। तो ये प्रज्ञायै अस्यै, ये सूत्र प्रयोग है, उसको आप लौकिक व्याकरण में प्रज्ञायाः यस्याः ऐसा कर लेना, यस्याः प्रज्ञायाः अथ 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 यथा, जैसे अस्याः प्रज्ञाया, ये जो प्रज्ञा है इस प्रज्ञा का, तो प्रज्ञा का मतलब जीव, यानी बुद्धि में प्रतिबिंबित जो चित चैतन्य है, बुद्धि में प्रतिबिंबित जो चिदात्मा रूप जीव चैतन्य, तो उस जीव चैतन्य को माध्यम बनाते हुए, जीव चैतन्य को संबंधित बनाते हुए संपूर्ण भूत सकल उसी चैतन्य में ही एक होता है, ऐसा कोई वाक्य का आरंभ किया। अस्या प्रज्ञायाः सर्वाणि भूतानि एकी भवन्ति, ये जो प्रज्ञा माने बुद्धि में प्रतिबिंबित जो चैतन्य है, उस चैतन्य को माध्यम बनाते हुए उसी चैतन्य से संबंधित ये संपूर्ण प्राणी माने चैतन्य हो गया प्रत्यगात्मा, उसमें ही ये सब प्राणी एकत्रित होते, एकीभूत हो जाते हैं, ऐसा आरंभ करके इति उपक्रम में फिर क्या कहा, वागेव अस्या एकम अंगम अदुदुहत। अस्या जो जीव रूप प्रज्ञा है, ज्ञान से संबद्ध होने से जीव रूप प्रज्ञा, इस प्रज्ञा का बागेव अस्या जीव रूप प्रज्ञा का एकम अंगम माने जो शब्दात्मक माने नामात्मक माने शब्द रूप, क्योंकि वाणी का शब्द से संबंध है, नाम से संबंध है, इसलिए अस्याह जो पहले अस्यै प्रज्ञायै जो कहा था, अस्या प्रज्ञाया माने बुद्धि में प्रतिबिंबित जो चिदात्मा रूप साक्षी चैतन्य, उसको माध्यम बना करके सबको एक किया गया है, ये जो कहा गया था उसी को यहाँ पर अस्या से कहते हैं। अस्या माने जीवाख्य प्रज्ञाया, जीवाख्य प्रज्ञा का ये वाक ने एकम अंगम अदुदुहत, क्योंकि जीव तो पूरे के पूरे कार्यकरण संघात से विशिष्ट माना जाता है, उसका एक अंग माने नामात्मक शब्द रूप
एक अंश, उस अंश का पूर्ण किया, उसको ग्रहण किया। अदुदुहत तस्यै नाम परस्तात् प्रतिविहिता। और तस्य, और जो वाक है उस वाक का, नाम माने नाम समूह, परस्तात् माने बाहर, पर माने बाहर देश में, प्रतिविहिता विषय रूप से विनिर्मित किए गए। नाम तस्य माने जो उस जीव रूप प्रज्ञा का एक अंग, जो जीव रूप एक अंग कौन, नामात्मक शब्द रूप, वो जीव की बाक ने अदुदुहत पूरा किया, माने बाकी तो शब्द का श्रवण कर लेती है, तो पूरा किया। और तस्या माने उस वाक का, नाम माने जो शब्द समूह है, जिसको जिसका उच्चारण करती है वो परस्तात् प्रतिविहिता बहिर्देश में, तो वो उसको विषय बनाती है, शब्द बाहर के विषयों को विषय बनाती है। तो विषय रूपेण विनिर्मिता, विषय रूप से उसका विनिर्माण किया गया। वो कौन है, कहते भूत मात्रा माने रूपादय, तो शब्द से वाणी उनका उच्चारण कर लेती है। भूत मात्रा प्रज्ञया वाचम समारूह्य वाचा सर्वण नामानि आपनोति। प्रज्ञा माने चिदात्मा, अपने उपाधि रूप बुद्धि से, प्रज्ञया प्रज्ञा से, वाचम माने वाणी पर समारोहण करके, माने वाणी को माध्यम बनाते हुए, प्रज्ञा माने चिदात्मा, अपने उपाधिभूता जो बुद्धि है उस बुद्धि से वाचम समारूह्य वाणी पर आरूढ़ होकर के, वाचा सर्वाणि नामानि आपनोति, वाणी से संपूर्ण नाम को व्याप्त कर लेता है, जो वक्तव्य विषयों को उच्चरित कर लेता है, वाणी से उच्चरित कर लेता है। तो आपनोति का मैंने प्राप्त करता है, मैंने वक्तव्य विषयों को, ये जीवात्मा जो साक्षी चैतन्य है जिसमें सब कुछ एक हुआ है, जो वाक्य के माध्यम से नाम या शब्द को ग्रहण कर लेता है, वह संपूर्ण जो बाह्य विषयों का नाम, उस नाम का उच्चारण कर लेती है, वाक कर लेती है, वाक के माध्यम से जीवात्मा कर लेता है। तो इस प्रकार से जीव धर्म भी देखा गया है वहां पर, इत्यादि जीव धर्म देखा गया है। तो यहाँ वक्तृत्व विषयित्व, ये जीव धर्म है, वक्तृत्व और विषयित्व। वक्तृत्व माने बोलना, और विषयित्व क्योंकि विषयों को विषय बनाना, तो विषयी विषयों को विषय बनाता है। जैसे चक्षु रूप को विषय बनाती है, उसी तरह से जो जीवात्मा है वाक के माध्यम से जो शब्द है उसका उच्चारण करता है। तो शब्द हो गए या उसका अर्थ हो गया विषय, और विषयी वाक हो गए उसके माध्यम से जीव हो गया। तो विषयित्व और वक्तृत्व के माध्यम से जीव लिंग यहाँ देखा गया है, यानी कि प्रज्ञा धर्म और ब्रह्म धर्म भी देखा गया वहां पर। तावा एता दशैव भूत मात्रा, ये 10 भूत मात्रा है। भूत माने पृथ्वी आदि 5 भूत, और शब्द स्पर्श रूप गंध ये 5, तो 10 हो गया। तो तावा एता दश एव भूत मात्रा, ये 10 भूत मात्रा है। और अधिप्रज्ञम, ये अधिप्रज्ञ है, माने इंद्रिय जो ज्ञान रूप है उससे उत्पन्न जो ज्ञान घटपट ज्ञान है, उस ज्ञान के आश्रय करके रहने वाले हैं ये सब। इंद्रिय जनित ज्ञान के आश्रय से विद्यमान रहने वाले, नहीं तो पहचान ही नहीं आएंगे। पृथ्वी है, जल है, तेज है, रूप है, रस गंध स्पर्श है, कैसे जाने। इसलिए आदि प्रज्ञम, या प्रज्ञा माने इंद्रिया समझना यहाँ पर। इंद्रिय माने जो माने ज्ञानेन्द्रिया, इंद्रियाणी माने ज्ञानेन्द्रियाणी, उन ज्ञानेन्द्रियों का जो ज्ञान रूप रस गंध स्पर्श संबंधित जो ज्ञान है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश संबंधित जो ज्ञान, वो ज्ञान को, उन ज्ञान को ही आश्रय करके जो विद्यमान रहने वाले हैं उसको कहते हैं अधिप्रज्ञम। वो कौन है, माने इंद्रिय जनित ज्ञानाश्रित ये 10 भूत मात्रा है, और 10 प्रज्ञा मात्रा अधिभूतम। और जो 10 प्रज्ञा मात्रा है, प्रज्ञा मात्रा माने इंद्रियां,
ध्यान में आया कि ना, इंद्रिय जनित ज्ञान, उसको क्या बताया था पहले, प्रज्ञा मात्रा क्या था ना, इंद्रिया और इंद्रिय जनित जो ज्ञान, जैसे श्रोत्रम तो घ्राण दृक् जिह्वा, श्रोत्रम त्वक घ्राण दृक् जिह्वा, ये प्रज्ञा माने ज्ञान करने वाली इंद्रियां हैं, तो उनको भी प्रज्ञा कह दिया। और प्रज्ञा मात्रा, प्रज्ञा मीयते ये भी यदि प्रज्ञा मात्रा इंद्रियाणी, ऐसा करो। प्रज्ञा माने ज्ञान मापा जाता है, किया जाता है जिनसे, तो वो हो गई प्रज्ञा मात्रा, वो हो गया इंद्रियां। तो इंद्रियां स्वयं 5, और इंद्रियों से जो प्रज्ञा होती है, दर्शन स्पर्शन घ्राणन, है ना, और क्या होता है, रसन और श्रवण, आ गए ना 5। तो ये 5 ज्ञान, दर्शन और 5 इंद्रिया, ये प्रज्ञा मात्रा हो गई। तो ये क्या है प्रज्ञा मात्रा, कहा कि 10 प्रज्ञा मात्रा, वो 10 भूत मात्रा हो गए, 10 प्रज्ञा मात्रा। ये आदिभूतम, ये कैसे आदिभूत है, माने भूत सकल को आश्रय करके रहते हैं, माने भूत इंद्रियों को आश्रय करके रहते हैं, इंद्रियां भूत के आश्रय करके रहती हैं। क्योंकि नहीं तो भूत ना हो तो इंद्रियां हो कैसे पता लगेगा। हाँ हाँ, माने जो इंद्रिय इंद्रिय जो ज्ञान है वो विषय सापेक्ष है, और विषय इंद्रिय सापेक्ष है। विषय जो है ना इंद्रिय सापेक्ष है, नहीं तो विषयों का ग्रहण ही नहीं होगा। और इंद्रियां यदि विषय न हो तो ग्रहण किसकी करेंगे, तो ये उसका तात्पर्य है। तो इसी को कहा अधिभूतम, यदि भूतमात्रा न स्यु, यदि भूतमात्रा न हो तो न प्रज्ञा मात्रा स्यु, प्रज्ञा मात्रा भी नहीं होंगी। माने कोई भूत नहीं रहेंगे तो इंद्रियां नहीं रहेंगी, इसका मतलब नहीं है। यदि भूत मात्रा न रहे तो इंद्रिय क्या करेंगी। तो रूप रस गंध स्पर्श शब्द 5 हो गए। अरे इंद्रियों में तो अलग है ना, इंद्रिय में क्या है, इंद्रियां हो गई ग्रहण करने वाली, और इंद्रिया उनका ज्ञान, दर्शन स्पर्शन श्रवण घ्राणन रसन, ये ज्ञान हो गया। ज्ञानेन्द्रियांश, ज्ञानेन्द्रियों से ज्ञान होता है, और ज्ञान से वस्तु का ग्रहण होता है। श्रवण आप शब्द का करते हैं इंद्रियों से, तो श्रवण बीच में व्यापार है कि नहीं, माने श्रोत्रेंद्रिय से श्रवण के माध्यम से हम क्या करते हैं, शब्दों को सुनते हैं। जैसे कुल्हाड़ी, राम कुल्हाड़ी से छेदन क्रिया से लकड़ी का छेदन करता है, छेदन क्रिया उद्यमन निपातन, उठाना और गिराना। तो उठाना गिराना बीच में व्यापार चल रहा है कि नहीं, तभी तो कटेगा। कुल्हाड़ी लेकर के पेड़ में रख दोगे तो कटेगा थोड़ी। कुल्हाड़ी है, राम भी है, हाथ भी है, कुल्हाड़ी भी है, और पेड़ में रख भी दिया, पर पेड़ नहीं कटेगा। तो राम हाथ में कुल्हाड़ी का उठाना और गिराना के द्वारा पेड़ को काटता है, ऐसा होता है कि नहीं होता। तो ये जो उठाना और गिराना, ये काटना बोलते हैं, इसी को काटना कहते हैं, उठाना गिराना। जब कुल्हाड़ी उठाएंगे गिराएंगे तो क्या होगा, काटना होगा। तो उसी तरह से ज्ञानेन्द्रियां आप उस ज्ञान से विषयों को ग्रहण कर लेती है। और मान लो कि ज्ञानेन्द्रिया माने प्रज्ञा मात्रा न हो तो विषय का ग्रहण कैसे हो, और विषय न हो तो प्रज्ञा मात्रा किसका ग्रहण करेंगे। और कितनी बार तो इंद्रियां का होने में भी संशय होता है। जैसे छोटा बच्चा जो अंधा पैदा होता है ना, अंधा पैदा होता है तो उसको वो पता नहीं लगता कि अंधा है कि अंधा नहीं है, आंख देखता है तो वो माता लोग यूं यूं ऐसा कर लेती है बच्चे को, हाँ तब ये झपकाएगा नहीं तो मालूम पड़ता है कि वो। अब यदि भूत मात्रा न हो तो इंद्रिय मात्रा का भी कोई तात्पर्य नहीं, इंद्रिय मात्रा न हो तो भूत मात्रा का भी कोई तात्पर्य नहीं। इसीलिए कह दिया है यदि भूत मात्रा न स्यु, यदि भूत मात्रा न हो तो न प्रज्ञा मात्रा स्यु, और यदि प्रज्ञा मात्रा न स्यु, यदि प्रज्ञा मात्रा न हो न भूत मात्रा स्यु, न ही अन्यतर तो रूपम किंचन सिद्धेत, और दोनों में से एक का रूप,
दोनों में से किसी एक का रूप सिद्ध नहीं होता दोनों के बिना। इसलिए दोनों के मतलब सीधी बात है, दोनों को दोनों की अपेक्षा है, इतना कहने में। नो एतन नाना, इसलिए ये दोनों एक तरह से नाना नहीं है। क्यों नहीं है नाना? तद यथा, उसी का स्पष्टीकरण करते हैं। तद यथा रथस्य अरेषु नेमि अर्पिता नाभो अरा अर्पिता एवं एव एता भूतमात्रा प्रज्ञा मात्रा स्वर्पिता प्रज्ञा मात्रा प्राणे अर्पिता स एष प्राणे व प्रज्ञात्मा इत्यादि ब्रह्म धर्म। उपासना का प्रसंग है यहाँ पर। तो भगवान भाष्यकार ने पहले कहा उपासना त्रैविध्य होने पर भी ब्रह्मोपासना होने से कोई दोष नहीं आएगा। तो अभी कैसे नहीं आएगा उसका, अभी तो प्राण धर्म बता दिया, प्रज्ञा धर्म बता दिया, अब ब्रह्म धर्म बता रहे हैं। तो ये सब ब्रह्म की उपासना इस रूप में की जा रही है, कैसे वो बता देंगे। तो तद यथा रथस्य अरेषु नेमि अर्पिता, जैसे रथ के अरों में नेमि अर्पित है और अरा नाभो अर्पिता, अरा नाभि में अर्पित है। एवं एव एता भूत मात्रा, उसी तरह से सब भूत मात्रा प्रज्ञा मात्रा सो अर्पिता ग्राहकत्वात्, प्रज्ञा मात्रा इनका ग्राहक होने से भूत मात्रा प्रज्ञा मात्रा में ही अर्पित है, ग्राहकत्व न अर्पिता। और प्रज्ञा मात्रा प्राणे अर्पिता, क्योंकि प्रज्ञा मात्रा प्राणे अर्पिता माने मुख्य प्राण में अर्पित है। और अर्पिता शैव प्राण, वो जो मुख्य वो प्राण है प्रज्ञात्मा, यानी मुख्य प्राण से उपहित चैतन्य, वही बुद्धि उपहित चैतन्य है। तो इसीलिए वो प्रज्ञात्मा है, माने वही आनंद है, वही अजर है, वो अमर है। तो इस प्रकार से इत्यादि ब्रह्म धर्म। तस्मात् ब्रह्मण एव एतद उपाधि द्वय धर्मेण स्वधर्मेण च एकम उपासनम त्रिविधम विवक्षितम। इसलिए यहाँ पर ब्रह्म का ही ब्रह्मण एव एतद उपाधि द्वय धर्मेण, उपाधि द्वय धर्म से यहाँ ब्रह्म की उपासना बताई जा रही है। और ये उपाधि द्वय धर्म से, ध्यान रखना, प्राण धर्म से और प्रज्ञा धर्म से एक ब्रह्म की ही उपासना बताई जा रही है। तो उपासना तो दिख रही है तीन, परंतु इन धर्मों से ब्रह्म की उपासना होने से उनको मोटे तौर पर आप तीन नहीं कर सकते। जैसे जैसे पंच प्रयाज है, तो 5 प्रयाज यज्ञ किए जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, पर है मोटे तौर पर वो एक ही। उसी तरह से तस्मात् ब्रह्मण एव एतद उपाधि द्वय धर्मेण, उपाधि द्वय धर्म से स्वधर्मेण च एकम उपासनम, स्वधर्म से एक उपासना त्रिविधम, ये 3 प्रकार से त्रिविध है, त्रिविध विवक्षित है, 3 प्रकार से विवक्षित है। का अन्य धर्म से अन्य की उपासना कैसे होगी? कहा अन्यत्रापि, देखो दूसरी जगह पर भी कि मनोमय प्राण शरीर, जैसे मनोमय तो धर्म प्राण शरीर, इस धर्म से ब्रह्म की उपासना तो की गई है। तो अन्य धर्म से अन्य की उपासना संभव है, माने ब्रह्म धर्म से ब्रह्म की उपासना तो ठीक है, पर प्राण धर्म और प्रज्ञा धर्म से ब्रह्म की उपासना कैसी? तो इसलिए अन्य के द्वारा भी अन्य की उपासना होती है। अन्यत्रापि मनोमय, मनोमय मन रूप उपाधि से युक्त, प्राणमय माने प्राण रूप उपाधि से युक्त इत्यादि उपाधि धर्मेण ब्रह्मण उपासनम आश्रितम, उपाधि धर्म से ब्रह्म की उपासना दिखाई गई है। ब्रह्म की उपासना उपासनम आश्रितम, उपासना आश्रित है उपाधि धर्म से भी। तो यहाँ पर भी प्रज्ञा धर्म से और प्राण धर्म से अन्य से भी तो उपासना ब्रह्म की हो सकती है। और यहाँ तो ब्रह्म के धर्म से तो हो ही गया, क्योंकि संपूर्ण भूत मात्रा को प्रज्ञा मात्रा ग्रहण कर लेती है और प्रज्ञा मात्रा और भूत मात्रा में कोई फर्क नहीं है। और वह एक
जैसे अरे नाभि, ने भी नाभि में अरे में अर्पित है, अरे नाभि में अर्पित है, और ये सब जाकर के प्राण में अर्पित है। प्राण उपाधि वाला ब्रह्म ही सब कुछ है। तो यहाँ पर ब्रह्म धर्म का आपने कथन किया, तो इस धर्म से तो ब्रह्म उपासना ठीक है, और प्रज्ञा धर्म और प्राण धर्म से ब्रह्म की उपासना करना ठीक नहीं है। का ये चैतन्य की उपाधियां है। तो जैसे मनोमय, प्राण, शरीर, भारूप इत्यादि चैतन्य की उपाधि रूप से वहां पर ब्रह्म की उपासना के लिए अन्य धर्म से उपास्य ब्रह्म हो जाता है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी अन्य धर्म से ब्रह्म की उपासना हो सकती है। इहापि तद युज्यते, क्यों? क्योंकि वाक्य से उपक्रम उपसंगाराभ्याम, वाक्य के उपक्रम और उपसंगाराभ्याम एकार्थत्व अवगमात, पर एक अर्थ कभी छोड़ना नहीं, एक अर्थत्व जाना जाता है। इसीलिए प्राण प्रज्ञा ब्रह्मलिंग अवगमाच, और प्राणलिंग ब्रह्मलिंग और प्रज्ञालिंग और ब्रह्मलिंग देखा जा रहा है। इसलिए ये समझना एक ही ब्रह्म की उपासना प्राण धर्म से भी की जा रही है, और एक ही ब्रह्म की उपासना प्रज्ञा धर्म से भी की जा रही है, और स्वयं के द्वारा भी की जा रही है। तस्मात् ब्रह्म वाक्यम एतत् इति सिद्धम, इसलिए यह वाक्य ब्रह्म वाक्य है, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो इस प्रकार से श्रीमद शारीरक मीमांसा भाष्ये श्री शंकर भगवत्पाद कृतौ प्रथमाध्याय से प्रथम पाद, प्रथमाध्याय का ये प्रथम पाद। धीरे धीरे गाड़ी चलती रही अपनी। पहले तो कहाँ तक हम लोग वो किए, चतुसूत्री तो भाष्य तो प्रभात टीका के सहित किए, पूरी की है ना चतुसूत्री, उसके आगे फिर भाष्य टीका छोड़ दिए, इसीलिए थोड़ी देरी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्